हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम ये फॉर्मूले को कैलकुलेट करें सीएफसी के, एचसीएफसी के और हेलोन्स के। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने केवल सीएफसी के केमिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट करने की बात की है, लेकिन हम इसमें ये देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन द केमिकल 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 formula of CFCs, HCFC and हेलोन्स। हम इसमें क्या क्या करेंगे तो सीएफसी के फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे, एचसीएफसी के फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ हेलोन्स के फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हम कोई सीएफसी किसी भी सीएफसी के फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 3 वैल्यू मिलती है। पहली जो वैल्यू होती है वो हमें बताती है कि कुल उसमें कार्बन कितने थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। तो हम यहाँ देखते हैं फ्लोरीन एटम्स कुल कितने हैं। ये कैसे आती थी 3 वैल्यू, तो जब भी हम उसके सफिक्स में 90 ऐड करते थे। हम यहाँ एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, CFC 113, इससे हम कैलकुलेट करेंगे केमिकल फॉर्मूला फॉर द CFC। फर्स्ट ऑफ ऑल we added 90 to the suffix, वैल्यू इज 203। ये जो वैल्यू है ये हमें बता रही है कार्बन एटम के नंबर को, ये हमें हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन एटम्स के नंबर को हमें बता रही है। तो हम इस तरीके से इसमें देख पा रहे हैं कि जो इसमें CFC हमें 3 चीज चाहिए। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इट मीन्स हमें कार्बन की वैल्यू चाहिए, फ्लोरीन की वैल्यू चाहिए और क्लोरीन की वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ वैल्यू को देखें तो हम पाएंगे कि इसमें फ्लोरीन तो है, कार्बन भी है, लेकिन क्लोरीन की वैल्यू यहाँ नहीं है। हम कैसे क्लोरीन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोरीन वैल्यू वी फाइंड आउट द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड। हमने बताया था आपको पिछले भी वीडियो में कि अगर कार्बन सिंगल है तो वो 4 मैक्सिमम कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है 4? तो आप जानते होंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है और 4 होने के नाते वो 4 जो वो पॉसिबल बना सकता है। लेकिन अगर यही चीज कार्बन की संख्या अगर डबल हो जाए तो 4 इंटू 2 माइनस 1, हमने बताया था आपको कि इस फॉर्मूले से आप वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिल जाएगी, 8, इसके बाद माइनस 1 इक्वल टू 7। तो ये मैक्सिमम और क्या कितने कार्बन बॉन्ड बना सकता है, तो 7 बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे क्लोरीन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन बॉन्ड माइनस हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, दैट इज 7 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 4। तो इस तरीके से हम इनके वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम अब इसके फॉर्मूले को राइट करेंगे
कार्बन यहाँ 2 है ऑलरेडी, हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ दी गई थी, ठीक है, लेकिन वो 0 है इसलिए हम लिखेंगे नहीं। फ्लोरीन कितना है तो 3 और क्लोरीन कितना है तो 4। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल समझें, CFC11। हमने कहा हम इसमें सफिक्स में 90 ऐड करते हैं, जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमें बताती है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को। हम फ्लोरीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन पॉसिबल माइनस ऑक्सी हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन। तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एच है नहीं, एफ सिंगल है और Cl क्या है 3 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, CFC के फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला दिया हो और ये वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तब क्या करेंगे, हम यहीं पे समझ लेते हैं। अगर C की वैल्यू 1, F की वैल्यू 1, क्लोरीन की वैल्यू 3, हमने क्या किया, ये चीज हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये वैल्यू कैसे आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 3 वैल्यू लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू कार्बन की हमें मिल चुकी है और फ्लोरीन की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं पता है। तो ये हम निकाल लेंगे, तो हम फार्मूले को कन्वर्ट कर लेंगे उसके नेम में कि कौन सा CFC है। तो यहाँ हम क्लोरीन देख रहे हैं, अभी आपने फॉर्मूला निकाला था क्लोरीन इक्वल टू कार्बन नंबर पॉसिबल बॉन्ड माइनस, हम यहाँ क्या करते हैं माइनस, फिर यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल, नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो जैसे ही आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन, हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख के आपको समझा दें पहले कि ये है क्या चीज, ठीक है। अब इसको भी हम उधर भेज देंगे, क्योंकि हम हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कार्बन माइनस फ्लोरीन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब भी हाइड्रोजन की वैल्यू निकालनी हो, आप क्लोरीन की वैल्यू जो है और फ्लोरीन की वैल्यू को दोनों को कार्बन की वैल्यू में से माइनस करेंगे। तो 4 माइनस 3 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 3 और 1 4 माइनस 4, इसका मतलब क्या हुआ 0। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 0। अब जब ये वैल्यू आ गई तो हम इसमें से 90 माइनस करेंगे, तो जब 90 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम डिराइव कर लिए CFC, क्या डिराइव किए हैं, तो CFC11 हमने यहाँ CFC11 फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है HCFC की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, हम एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। HCFC22, सपोज दैट ये नेम दिया हुआ है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो हमने अभी कहा कि इसकी वैल्यू में हम 90 ऐड करते हैं। सेम फार्मूले को हम यूज करते हैं यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 2 और 9 11, ये हो गया 102। इसमें जो पहली वैल्यू होती है कार्बन, सेकेंड वैल्यू हाइड्रोजन और थर्ड वैल्यू फ्लोरीन। यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि हम HCFC की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन हमेशा होगा ही होगा। लेकिन हम जब यहाँ CFC की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे तो इसमें केवल C, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन की वैल्यू होती थी, और इसी वजह से यहाँ जब भी हम कोई एडिशन करते थे तो हाइड्रोजन वाली वैल्यू में वहाँ 0 आता था। तो इस तरीके से हमें हाइड्रोजन की वैल्यू मिल गई, कार्बन की वैल्यू यहाँ से है, फ्लोरीन की वैल्यू, लेकिन क्लोरीन की वैल्यू यहाँ नहीं दी हुई है। तो हमें पता होता है कि जब भी हम क्लोरीन कैलकुलेट करते हैं, कार्बन के पॉसिबल नंबर माइनस हाइड्रोजन और
फ्लोरीन की वैल्यू। तो इस तरीके से कार्बन जो है सिंगल है तो नंबर ऑफ पॉसिबल बॉन्ड 4, हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ 1, फ्लोरीन की वैल्यू 2। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, फार्मूले को बना लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई है क्लोरीन की 1। तो सी एफ 2 एच भी क्या था 1 था, एच सी एफ और सी एल। इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एच सी एफ 2 सी एल। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू आती है HCFC की, सेम फॉर्मूले को यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड सफिक्स टू 90, देन फाइंड 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट डिजिट या हम कहें कि जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है कार्बन नंबर एटम्स को, मिडिल वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो राइट मोस्ट वैल्यू है वो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करती है। और इन दोनों वैल्यू को ही हम जोड़ करके इसमें से माइनस कर लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन के पॉसिबल बॉन्ड्स को। अगर कार्बन सिंगल है तो ये पॉसिबल 4 होगा, अगर कार्बन की वैल्यू 2 है तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम वैल्यू को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से हम निकालते हैं कि इसके हेलोन्स की बात कर लेते हैं। हेलोन्स के जो फॉर्मूले होते हैं, हेलोन्स के फॉर्मूले, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हेलोन में कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी वैल्यू दी होती है, हेलोन में कुल 4 वैल्यू दी होती है, 4 डिजिट के नंबर होते हैं, और वही 4 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ लिख दें, यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हेलोन्स 2402। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है यहाँ पे हम अभी आपको पहले बता दें, ये हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है, जबकि ये आपको फ्लोरीन की वैल्यू को बताता है, ये क्लोरीन की वैल्यू को बताता है, और ये ब्रोमीन की वैल्यू को बताता है। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला हो जाएगा कार्बन 2, यहाँ कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि जो कार्बन की वैल्यू होगी, जो 4 वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू में से पहली जो होती है कार्बन की वैल्यू होती है, दूसरी फ्लोरीन की वैल्यू होती है, और तीसरी क्लोरीन की वैल्यू होती है। अगर क्लोरीन है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और ब्रोमीन की वैल्यू दी हुई। हमने यहाँ क्लोरीन की वैल्यू क्यों नहीं लिखी है, तो वो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, वो एब्सेंट है। तो फॉर्मूले में आपके क्लोरीन की वैल्यू नहीं जाएगी। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल देख लें, हेलोन्स 1211। तो यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, C1 लिखेंगे नहीं, वैल्यू 1, F2 है, Cl 1 है, और Br 1 है। तो हम यहाँ इस तरीके से CF2 Cl Br लिखेंगे। यही अगर 1301 हो जाए तो आपका फार्मूला हो जाएगा Cl, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन C, और F3Cl है नहीं, और ये Br। तो ये हो जाएगा कार्बन, फ्लोरीन और ब्रोमीन का कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे। हम अगले वीडियो में आपको इन हेलोन्स की जो वैल्यू है, जो दी गई है कि हेलोन ये है या CFC जो है, उनके क्या क्या यूज हैं, और इन्वायरमेंट पे वो किस तरीके के इफेक्ट को काज करते हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।